सड़क पर गोवंश, फाइलों में कानून, छुट्टा सांड के आतंक से डर का माहौल, बाल बाल बचे बुजुर्ग व राहगीर महाराजगंज, उड़ाई जा रही गोवंशों के लिए बनाई गई नियमों की धज्जियां, नगर पालिका प्रशासन मौन। इन दिनों महाराजगंज में छुट्टा सांडों के आतंक से लोग भयभीत हैं। राह चलते लोगों को सांड कब पटक दें, ये कोई नहीं जानता। ये तस्वीर है महाराजगंज के कल हुई कस्बे का, जहां सांड ने एक बुजुर्ग पर इस कदर हमला किया कि वह चलती करके सामने आने से बच गया। गरीमत यह रही कि बुजुर्ग ने सूझबूझ से कम लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। साथ ही एक और तस्वीर दिख रही है जिसमें सैंड अपने सामने दिख रहे व्यक्ति को करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, जिससे राहगीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। यह पहली बार नहीं है कि जिससे रोड पर चलना आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा हो, बल्कि कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें खुलेआम रोड पर घूम रहे छुट्टा सांड ने लोगों को गंभीर रूप से घायल भी किया है। यूं तो महाराजगंज में 3 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत है। आलम यह है कि सड़कों पर खुलेआम गोवंशों के घूमने पर नगर पालिका प्रशासन की निगाह क्यों नहीं पड़ती, यह एक अहम सवाल है। खासकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों के फसलों के हो रहे नुकसान व सड़कों पर आए दिन घट रही गोवंशों द्वारा आम नागरिकों पर प्रहार के मद्देनजर गौशाला बनाया गया, जहां गोवंशों के रहने खाने की समुचित व्यवस्था भी कराई गई है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा शासन के निर्देशों पर अमल न करते हुए बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन कोई न कोई इन छुट्टा सांडों का शिकार हो रहा है। महाराजगंज जनपद में गो संरक्षण के नाम पर 4 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें से एक नगर निगम की गौशाला भी शामिल है, जिसे संचालन के लिए ठेके पर दिया है। बावजूद इसके गोवंश सड़ी डीडाकों पर है और गो संरक्षण अधिनियम नगर निगम की फाइलों में कैद है। क्षेत्र की सड़े याचकों पर घूम रहे आवारा गोवंश भले ही नगर निगम को न नजर आ रहा हो, लेकिन आमजन के लिए यह बद्धी परेशानी का सबब बन रहा है। सड्ड याचकों पर घूम रहे इन गोवंश के कारण न सिर्फ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बल्कि यातायात भी बाधित कर रहा है। साथ ही बता दें कि निराश्रित गोवंश के लिए पर्याप्त गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना और गोवंश के भरण पोषण के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने निर्देश भी दिए हैं। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। आए दिन सड़कों पर लोग घायल हो रहे हैं। इस पर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं और फाइलों में कालम पूर्ति कर रहे हैं। सड़कों पर छुट्टा सांड घूम रहे हैं, इससे किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं? जैसे कि सर रोड जाम होते हैं और ठेला भी पड़ जाते हैं, मतलब भीड़ भक्कर चक्का जाम हो जाता है सर, यही है सर। और सड़कों पर आए दिन छुट्टा सांड घूमते रहते हैं और किस प्रकार का लोगों पर नुकसान करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सर बहुत नुकसान कर रहे हैं सड़क पर। सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर गौशाला भी बना है, कोई प्रशासन भी कोई काम नहीं कर रहा है और कितने गाय भी मर गए हैं और कितने इंसान लोग का ये होते हैं, फ्रूट होता है, ये सब्जी का दुकान है, पूरा एकदम नुकसान कर दिए हैं। मतलब कहीं से भी दुश्वार है, मतलब दुश्वार कर दिए आप लोग पूरा एकदम। सड़कों पर छुट्टा सांड घूम रहे हैं, इससे किस किस प्रकार की समस्या हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी समस्या तो बहुत ज़्यादा है। इसमें आदमी छोटे लोग जा रहे हैं, गाय आपस में झगड़ा करने लगती हैं तो रोड जाम हो जाता है, और कोई ठेला है ठेला पलट देती है, सब लोग छोटे लोग जाते हैं। और ये नगर पालिका मेरा यही आग्रह है कि ये गाय भैंस को साड़ों को पकड़े, गाड़ी में डाले और ले जाकर गौशाला में छोड़े, यही कारण है।